इस साइकिल रिक्शा को तो हम सभी लोगों ने देखा है, पर अगर मैं ये कहूँ कि ये साइकिल रिक्शा अब बिल्कुल ही इंडिया से डिसअपेयर हो चुका है, तो क्या आप मानोगे? आप मानो या ना मानो, पर ये साइकिल रिक्शा अब काफ़ी ज़्यादा ही डिसअपेयर्ड हो चुके हैं इंडिया से। वैसे तो ये रिक्शा ज़्यादातर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ही देखने को मिलते थे। बड़े शहरों में इस रिक्शा की जगह पे ऑटो रिक्शा ज़्यादा अवेलेबल था, पर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में इन छोटे छोटे साइकिल रिक्शा का ही यूज़ किया जाता था। अब एक तरह से देखा जाए तो ये साइकिल रिक्शा एक काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन प्रैक्टिस थी, जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को कैरी करने के लिए इसका यूज़ किया करता था, और जो आदमी इस साइकिल रिक्शा को चलाता था उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ही बुरा होता था। जैसा कि आपको पता है कि इसका यूज़ छोटे शहरों में ट्रैवलिंग के लिए किया जाता था, जहाँ एक आदमी इसका यूज़ करके एक छोटे डिस्टेंस को कवर करता था। लेकिन उस रिक्शा चालक के लिए काम को करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है, क्योंकि पूरा दिन रिक्शा चलाना उस आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे इस काम के लिए सही से पैसे नहीं मिलते, क्योंकि जो आदमी इसका यूज़ कर रहा होता है वो ऑलरेडी मिडिल क्लास आदमी होता है, तो वो भी इतने ज़्यादा फेयर नहीं दे सकता है एक छोटे से 5 से 10 मिनट के राइड के लिए। और इसमें आप मानो ना मानो तो नुकसान उस रिक्शे वाले का ही होता था, क्योंकि उसे अपने शरीर से काफ़ी ज़्यादा खटना पड़ता था, पर उसे उसके मेहनत के हिसाब से उतने पैसे नहीं मिलते थे। इसी चीज़ को देखते हुए नितिन गडकरी जी, जो कि इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के हेड हैं, उन्होंने ई रिक्शा को बढ़ावा देना शुरू किया। और सबसे पहले तो ई रिक्शा में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के प्रोसेस को सबसे ज़्यादा ईजी कर दिया, ताकि लोगों को ई रिक्शा खरीदने में कोई भी परेशानी ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई रिक्शा को खरीदे। इसके लिए सब्सिडी भी देना शुरू कर दिया, और इंडिया में आपको ई रिक्शा मिल जाएगा तकरीबन 90,000 से लेकर के 1 लाख के प्राइसिंग में, जो कि एक नॉर्मल ऑटो के आधे प्राइस से भी कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल रिक्शा चलाने वाले भी ई रिक्शा को खरीदे। इसके लिए 3% के इंटरेस्ट रेट पर बिना किसी कोलेट्रल के भी ई रिक्शा को बेचा जाने लगा। और ई रिक्शा के आने से पहले 1 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि साइकिल रिक्शा चला करके अपना गुजर बसर करते थे। अब उसमें से 90% लोग ई रिक्शा पर शिफ्ट हो चुके हैं। और जहाँ पहले एक साइकिल रिक्शा ड्राइवर मुश्किल से दिन के 400 से 500 रुपये कमा पाता था, आज वहीं ई रिक्शा के सारे ड्राइवर्स आराम से 1000 से 1200 रुपये कमा लेते हैं एक दिन में। और उससे भी बड़ी बात कि आज ई रिक्शा चलाने वाले ड्राइवरों की संख्या में एक बहुत बड़ा नंबर महिलाओं का भी है। और ई रिक्शा आने के बाद जो पुराने साइकिल रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर थे, उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं। अब जितने भी लोग साइकिल रिक्शा से ई रिक्शा में शिफ्ट हुए हैं, उन्हें फिजिकली ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले जब वो साइकिल रिक्शा चलाते थे तो फिजिकली उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, पर अब ई रिक्शा आने के कारण उन्हें फिजिकली ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पहले साइकिल रिक्शा में थकने के कारण वो ज़्यादा ट्रिप नहीं कर पाते थे, ई रिक्शा में अब वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिप मार करके ज़्यादा पैसे भी कमा पाते हैं। खैर, ई रिक्शा आने की वजह से साइकिल रिक्शा के ड्राइवर्स के लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। तब तक आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने पाकिस्तान खंड भारत के मैप से क्यों चिड़ा हुआ है इसके बारे में बात की है।